अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ राना फ़ाहद रशीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रिटेल ह्यूमन रिसोर्स फोरम यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ऊपर एक सेशन कंडक्ट किया है और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर फर्दर जो है सेशंस करेंगे। तो उसी की कंटिन्यूशन के अंदर आज हम एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। 1992 तक दुनिया जो है वो अपनी कंपनीज़ को जो उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रही थी वो सिर्फ उनके फाइनेंशियल रिजल्ट की बेस के ऊपर ही कर रही थी कि लाइक कंपनी का क्या प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या आ रही है, रिटर्न्स क्या हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं उनको चेक किया जाता था। लेकिन 1992 के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसको पब्लिश करने वाले जो उनमें दो नाम आते हैं। एक उसके अंदर नॉर्टन है, डेविड नॉर्टन है, और दूसरा जो है वो रॉबर्ट कैपलन। इन दो एक इनमें प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के और दूसरे जो हैं वो प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जिसको दुनिया बैलेंस स्कोर कार्ड के नाम से जानती है। बैलेंस स्कोर कार्ड जो है ये 1992 के अंदर फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ। उसके बाद मल्टीपल टाइम जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर जो है वो पेपर जो है वो पब्लिश किए हैं। इसके अलावा यूरोप के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ और इसके अंदर जो ट्रेडिशनली सिर्फ फाइनेंशियल साइड जो है उसी को देखा जाता था, अब उसके अंदर चार जो है वो नई चीज़ें ऐड कर दी गई। तीन नई चीज़ें ऐड कर दी और फोर्थ जो है वो ऑलरेडी उसकी फाइनेंशियल साइड थी। तो इसके अंदर फाइनेंस के साथ जो है वो कस्टमर की जो साइड है उसको ऐड किया गया, उसको मेजर किया गया। इसके अलावा कंपनी की जो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस हैं उसको, उसकी एवेल्यूशन का प्रोसेस, उसके जो टारगेट सेटिंग्स है उसको इंक्लूड किया गया। और इसके अलावा जो फोर्थ वन है वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी इंक्लूड किया गया। तो डिटेल के अंदर हम इसको देखते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो बेसिकली है क्या और इसके जो 4 लेग्स हैं वो क्या हैं। जी प्लीज़। बैलेंस स्कोर कार्ड की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का टूल है जो यूज़ होता है कि जो भी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको कंपनी के विजन और स्ट्रेटजीज जो हैं उनके साथ लिंक किया जाए और जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर किया जाए अगेंस्ट जो प्री डिसाइडेड स्ट्रेटजिक गोल्स होते हैं उसके साथ। तो नॉर्मली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इससे पहले इवन की एक स्टडी हुई है, ब्रेन एंड कंपनी ने एक स्टडी कंडक्ट की है। उस स्टडी के हिसाब से उसकी जो फाइंडिंग है उसके अंदर आता है कि 95% जो कंपनी की टोटल वर्क फोर्स है वो उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी का जो स्ट्रेटजिक गोल है वो है क्या। वो उनकी कंपनी की जो स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ उनकी कोई अलाइनमेंट नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा ये भी एक, जब आपके एम्प्लॉयज़ की आपकी स्ट्रेटजिक गोल्स के साथ, आपके विजन के साथ अलाइनमेंट ही नहीं है तो आप कोई भी ओडी का प्रोजेक्ट है, कोई भी आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं, जब आप कोई नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे तो वो क्या होगी, वो फेल हो जाएगी। तो 90% ऑफ द टाइम्स जो है वो कंपनीज कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट करती है तो वो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो लाइक फेलियर होता है। और इसके अलावा तकरीबन को 50% जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पेयर आपके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होनी चाहिए वो अलाइनमेंट नहीं होती। तो एक ऐसे सेंट्रल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी जो कि कंपनीज के अंदर कंपनी के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के सेक्शंस हैं उनको एक सेम पेज के ऊपर लेके आए। तो उसके लिए फिर ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, अब अगर आप इसके कीवर्ड देखें तो उसके अंदर ना 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। एक बैलेंस्ड है, बैलेंस से मुराद यह है कि आपके जो इसके 4 सेगमेंट हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप इग्नोर कर दें तो आप अपने जो डिज़ायर्ड गोल हैं आप उनको अचीव नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप कस्टमर साइड जो है उसको इग्नोर कर दें तो भी आप कंपनी का जो विजन है, कंपनी के जो गोल्स हैं, स्ट्रेटजिक गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको अचीव नहीं कर सकते। तो आपने इन चारों जो इसके पिलर्स हैं इसके अंदर एक आपने बैलेंस मेंटेन करना है।
स्कोर कार्ड जब स्कोर कार्ड का वर्ड यूज़ होता है तो आपके माइंड में परफॉर्मेंस का आता है कि ये आपकी जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके अगेंस्ट क्या आपका स्कोर आया है, क्या आपकी परफॉर्मेंस है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि मोस्टली कंपनीज़ के अंदर एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट के तौर के ऊपर एक मॉनिटरिंग का डॉक्यूमेंट कह लें आप, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल कह लें आप, उसका जो प्रोडक्ट है वो बैलेंस स्कोर कार्ड है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली क्या करता है, क्लैरिफाई करता है और बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर सबको एक जो बिगर पिक्चर है सही उसके साथ अलाइन करता है और कंपनी की जो स्ट्रेटजीज के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करता है। इसके अलावा जो कंपनी के अंदर कुछ चेंज अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो उसको ये फैसिलिटेट करता है। और अगर आपकी डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लाइक ग्लोबली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके जो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको देख रहा होता है। उसके अंदर अगर आपने कोई चेंज लेके आना है, आपने कोई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है, आपने कोई वहाँ से अपनी प्रोडक्ट लाइन माइनस करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके बैलेंस स्कोर कार्ड ही से कवर हो रही होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस कैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम ये इसका जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था ये 1992 के अंदर हुआ है। उसके बाद यूरोपियन मैनेजमेंट जर्नल के अंदर ये 1998 के अंदर जो है ये दोबारा पब्लिश हुआ है। अगेन फिर हार्वर्ड के अंदर ये 2000 में पब्लिश हुआ है, 2004 में पब्लिश हुआ है, 2005 में हुआ है और 2006 में हुआ है। इसके अलावा भी डिफरेंट ग्लोबल जो लीडिंग जर्नल्स हैं जो बिजनेस स्टडीज़ कंडक्ट करवा रहे होते हैं वहाँ पे ये इस चीज़ को जो है बैलेंस स्कोर कार्ड को डिस्कस किया गया है। अब हम इसके जो फर्दर सेगमेंट्स हैं इसको हम देखते हैं। जिसके से मैंने स्टार्ट में कहा कि फाइनेंशियल प्रीवियसली सिर्फ फाइनेंशियली ही कंपनी की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाता था। उसके साथ जो उसके इंटरनल प्रोसेस हैं उनको ऐड कर दिया गया। उनकी जो आपके डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी एफिशिएंसी को जो है वो मॉनिटर करना शुरू किया गया, उसको एवेल्युएट करना शुरू किया गया। इसके साथ फिर आपके इनोवेशन लर्निंग से मुराद ये है कि आपकी कंपनी जो है वहाँ पे आपने R&D के ऊपर कितना काम किया हुआ है, आपने कितनी नई प्रोडक्ट लाइन जो है वो अगर इंट्रोड्यूस करवाई हुई है तो अल्टीमेटली इसके पीछे आपकी टीम होती है। जो टीम का स्किल सेट है, उसका मोरल है, उसका जो नॉलेज है वो इसके अंदर डिस्कस होता है। और इसके अलावा कंपनी का जो टर्नओवर है, रिटेंशन है, वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर जो है हम इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, बैलेंस स्कोर कार्ड जो है इसको सबसे पहले तो जिसके से मैंने कहा कि आपके जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आप उसके जो मेजरेबल गोल्स हैं, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंपनी कहती है कि जी हमने अपनी कॉस्ट जो है उसको 10% कम करना है या हमने अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है अपनी कॉस्ट को कम करते हुए। अब उसके लिए उसने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेने हैं। इनिशिएटिव्स के लिए जो वो टारगेट सेट होंगे, उसके कोई बेंचमार्क सेट होंगे। अच्छा, अगर आपने कॉस्ट कम करनी है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने प्रोसेस जो है उनको जो है वो रिविजिट करें और उसमें से देखें कि कहीं आपकी प्रोडक्शन लॉस तो नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो आपका ह्यूमन कैपिटल उसके अंदर एंगेज है, कहीं उसका बहुत ज़्यादा टाइम तो इसमें लग रहा, कुछ चीज़ें मैनुअल तो नहीं हो रही जिसकी वजह से जो रिजेक्शन रेट है वो हाई है और आपकी जो मशीन्स हैं वो क्या अप टू डेट हैं, उनके अंदर कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है। तो आपने अपने डिफरेंट इसको जो है मैं अगर आसान कर दूँ इसको तो आपने ये कहना है कि बैलेंस स्कोर कार्ड को आपने फर्दर KPIs के अंदर जो है वो आपने इसको सेपरेट कर देना है। अच्छा, जिसके से मैंने स्टार्ट में कहा है कि अगर हम जो इसकी फाइनेंशियल साइड है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम उसके अंदर नेट प्रॉफिट देख रहे होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कैश फ्लो क्या है, डिफरेंट जो मार्जिन्स हैं वो क्या हैं। तो ये बेसिकली अच्छा, जब कोई भी कंपनी बिजनेस कर रही है वो कंपटीशन में बिजनेस कर रही है तो आप जब स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अगर मैं कहूँ कि बैलेंस स्कोर कार्ड के इन 4 डायमेंशंस के ऊपर आप स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करें, आप देखें कि आपका जो कंपेटिटर है उसके मुकाबले में आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है,
आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपके लिए फाइनेंशियली थ्रेट क्या है। फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो फाइनेंशियली इतनी बेहतर पोजीशन के अंदर है कि वो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है या फ्रंट एंड इंटीग्रेशन है वो उसको लॉन्च कर ले, उसको मर्ज कर ले, जिससे जो आप अपने वेंडर्स को मार्जिन दे रहे हैं वो मार्जिन जो है वो कंपनी जो है वो खुद उसको अवेल करे, तो वो अपनी प्राइस के अंदर जो है वो आपको टफ टाइम दे सकती है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जो इसके इंटरनल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर क्या है कि आप आपकी ऑटोमेशन के कोई गोल्स आप सेट कर लें कि हमने जो है जो आपकी असेंबली लाइन्स हैं उसके अंदर कौन कौन से स्टेप जो हैं उनको आपने ऑटोमेशन के ऊपर लेके जाना है। लीड टाइम क्या है, आपकी जो एक एक्टिविटी है आप उसको परफॉर्म करने में कितना टाइम ले रहे हो। और अब इसके अंदर जिस से मैंने प्रीवियस के अंदर क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस अगर आपने आउटसोर्स किए हुए हैं और आप उनको इन हाउस कर लो तो जो उसकी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो उसका टाइम कंज्यूम हो रहा है वो आपका इम्प्रूव हो सकता है। इसके से डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। वेस्टेज है, रिड्यूस वेस्टेज आप कर सकते हैं अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करके, पेपरलेस वर्किंग के ऊपर जा सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। इसके पैरेलल जो फोर्थ नंबर पे अगर मैं देखूं तो वो आपकी एम्प्लॉइज़ वाली साइड है। एम्प्लॉइज़ की अगर बात करें तो एम्प्लॉइज़ की जॉब सेटिस्फेक्शन, वो आप उसको किस तरीके से जो है वो मेंटेन करें कि आपकी कंपनी के अंदर लोग जो हैं वो स्टे करें, आपका रिटेंशन रेट हाई हो, आपका टर्नओवर रेट जो है वो लो हो, आप इनोवेशन के ऊपर, एम्प्लॉइज़ की स्किल्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आप के जो कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो स्किल सेट है वो कहाँ पे पार्क हो रहा है। और ये अगेन सारी चीज़ें ये आपके क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड है। ये आप इनको टारगेट्स में सेपरेट करते हो, फिर आप उनको अचीव करते हो। इसी तरीके से आप जब इनको अचीव करते हो तो ये लिंक कर रही होती हैं आपके स्ट्रेटजिक गोल्स के साथ। लास्ट के अंदर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर वाली साइड है कि आपने देखना है कि आपके कस्टमर कितने लॉयल हैं। वो आपको एक इसके लिए टर्म यूज़ होती है NPS, वो आपको कहाँ पे पार कर रहे हैं, आप क्या वो कस्टमर रिपीट हो रहा है, आप अगर नया कस्टमर एक्वायर करते हैं उसकी क्या कॉस्ट आती है, आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई है या सर्विस से कितना सेटिस्फाई है, क्या कस्टमर रिपीट हो रहा है या मतलब लाइक वन टाइम एंगेजमेंट है। ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप इस वाले सेगमेंट के अंदर जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का सेकंड सेशन है जो कि बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर है। फर्दर हम जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बाकी चीज़ें हैं हम उनको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।